हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग एंड व्हील्स। दोस्तों, आज मैं इंडिया में बन रहे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं जितना शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की समरी बताऊंगा। उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह चल रहा है कि आखिर इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों थी। और उसके बाद इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ मजेदार और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग टोटल 64,500 स्क्वायर मीटर में बना है। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन ट्रायंगुलर शेप है, जो भारतीय वास्तु के अनुसार काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। साथ में ये ट्रायंगुलर शेप ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस बिल्डिंग का थीम है टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ 135 करोड़ इंडियंस, यानी 135 करोड़ इंडियंस की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट श्री बिमल पटेल जी ने डिजाइन किया है। ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी भारत की अगले 150 साल की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कि अगले 150 साल में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उन सभी को ध्यान में रख के इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है। ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के जस्ट साइड में है, ताकि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग और एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग एक दूसरे का एनसेंबल यानी कि पूरक की तरह काम कर सके जब भी जरूरत पड़े। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में दोस्तों टोटल 862 करोड़ का कॉस्ट एस्टिमेटेड था। बाद में इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट और चेंजेस किए, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़कर 971 करोड़ हो गया और एंड में इस बिल्डिंग का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1250 करोड़ आया, जिसमें ये बनके तैयार हुआ। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में टोटल 21 महीने लगे। प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट हो गया था। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास दिसंबर 2020 में हुआ और ये पार्लियामेंट बिल्डिंग 20 मई 2023 को बनके तैयार हो गई। दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में को बनाने में टोटल 23,04,000 मैन डेज, 26,000 मीट्रिक टन स्टील, 63,000 मीट्रिक टन सीमेंट और लगभग 10,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग एक टोटली ग्रीन बिल्डिंग है। इसकी रेटिंग प्लेटिनम है और ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उससे 30% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी। मतलब अगर एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग को चलाने में 100 रुपए लगते हैं तो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग सिर्फ 70 रुपए खर्च करेगी। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और तब से ही डे टू डे एक्टिविटीज इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो रहा है। अब मैं उस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करता हूं कि आखिर इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी। जब एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारे पास तो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, और ये क्वेश्चन हर जगह चल रहा है। तो दोस्तों, इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, नैरो सीटिंग स्पेस इन एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग। दोस्तों, हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अंग्रेजों ने एक फुल फ्लैश डेमोक्रेसी के जरूरत के हिसाब से बनाया ही नहीं था। इसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी एक साथ 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा काम कर सके, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में 1971 के सेंसस के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी डिजाइन की गई थी, यानी कि लोकसभा में 545 सीटिंग कैपेसिटी है और तो और इस 545 सीटिंग कैपेसिटी में सिर्फ 440 ही एमपीज एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के हॉल में एक साथ बैठ सकते हैं। और आने वाले टाइम में यानी कि 2026 में डिलिमिटेशन भी होना है और डिलिमिटेशन के टाइम पे करंट सेंसस और पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ेंगी, यानी कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर बैठने की कैपेसिटी पर्याप्त नहीं है। और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है जब कभी दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को एक साथ जॉइंट सेशन के लिए बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कभी भी लाइव सेशन के टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर कितना कचकच रहता है, कितना स्पेस, कितना एमपीज आपस में भीड़ की तरह इकट्ठे रहते हैं, यानी कि सीटिंग स्पेस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में काफी कम है।
दूसरा, डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर पिछले 100 सालों में जरूरत के हिसाब से जितना भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे वो हमने किया। अब कोई भी फर्दर मॉडिफिकेशन का स्कोप ही नहीं है वहां पर। साथ ही में बेसिक अमेनिटीज जैसे वाटर लाइन, सीवर पाइपलाइन, एसी, ऑडियो वीडियो सिस्टम्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो भी थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ता था या मॉडिफिकेशन करना पड़ता था, उसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग का एस्थेटिक्स जो है बहुत ही खराब हो चुका है, क्योंकि बारिश के टाइम पे पानी रिसता है और उसकी वजह से दीवार बहुत ही खराब दिखती है। और तो और एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे करंट फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन भी नहीं है और इसमें हम मॉडिफिकेशन तो कर ही नहीं सकते। तीसरा, ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लगी है वो काफी पुरानी है और हमारी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, यानी कि प्रेजेंट डे जो नीड्स हैं हमारे पार्लियामेंट्स की, उसके हिसाब से वो काफी पुराने हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट रनिंग के टाइम में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और तो और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में जो डिजिटल और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसमें बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। चौथा, सेफ्टी कंसर्न्स। दोस्तों, जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जब ये 100 साल पहले डिजाइन हुआ था उस समय दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आता था, लेकिन अभी दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग करंट सिस्मिक जोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेफ नहीं है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारी करंट फायर एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं और नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से भी डिजाइंड नहीं है। पांचवा, इनएडिक्वेट वर्क स्पेस प्रॉब्लम। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट को रन करने के लिए जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ती गई और स्टाफ के बढ़ने से स्टाफ के काम करने के लिए जो स्पेस चाहिए, वर्क स्पेस चाहिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। उसको पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के हॉल्स, उसके चारों तरफ का जो एरिया था उसको भी वर्क स्पेस एरिया में कन्वर्ट कर दिया। और तो और जब स्पेस का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ा तो उसी वर्क स्पेस एरिया में छोटे छोटे केबिन बना के वर्किंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को किसी तरीके से एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में पूरा किया जा रहा था। यानी कि अगर आप फोटो में भी देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि वर्क स्पेस कितना क्रैम्प्ड एरिया था। और अगर हम इन सभी प्रॉब्लम्स को देखें तो हमें ये पता चलता है कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी करंट ज़रूरतों के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है और इसलिए नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत सबको महसूस हुई और नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया। यानी कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग नए फीचर्स के साथ रिक्वायरमेंट ही नहीं, एक नेसेसिटी भी बन गई थी। दोस्तों, अब मैं इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की कुछ मज़ेदार फीचर्स और डिज़ाइंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग 3 स्पेसेस में डिवाइड किया गया है। लोकसभा हॉल, राज्यसभा हॉल और एक सेंट्रल लाउंज बनाया है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग अगले 150 साल की जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का अगर हम ब्लूप्रिंट देखें तो ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर के बिल्ट अप स्पेस में बना है। इसका डिजाइन ट्रायंगुलर शेप में है ताकि ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करा जा सके। ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक साथ दोनों सेशन यानी कि जॉइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा के टोटल 1272 एमपीज एक साथ इस बिल्डिंग में बैठ सकते हैं। साथ ही जैसा कि आप ब्लूप्रिंट में भी देख रहे होंगे, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ एनसेम्बल यानी कि एक दूसरे के पूरक की तरह काम करेगा। यानी कि जब भी कभी जॉइंट सेशन के बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग और एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग दोनों के स्पेसेस को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंपैरिजन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। लोकसभा के फ्लोर प्लान में टोटल 888 एमपी के बैठने की कैपेसिटी है। जो नया लोकसभा हॉल डिजाइन किया है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पे डिजाइन किया गया है। साथ ही लोकसभा का जो फ्लोर है वो ग्रीन कलर के कारपेट से सजा है
इसके अलावा लोकसभा में जो बैठने की सुविधा है उसमें हर सीट पे डिजिटल टच स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम लेटेस्ट और डिजिटल हैं। उसी तरीके से राज्यसभा का फ्लोर प्लान 384 एमपीज के बैठने के हिसाब से बनाया गया है। राज्यसभा का हॉल को डिजाइन हमारे राष्ट्रीय फूल लोटस यानी कमल के बेस पे किया गया है। इसका फ्लोर जो है वो रेड कलर का है जो प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्टेट ऑफ द आर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है जिसके हार्ट में इंडियन सिटीजन और डेमोक्रेसी सिंबलाइज्ड की गई है। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस भी डिजाइन किए गए हैं जिसके अंदर लेटेस्ट ऑडियो एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लगाए गए हैं ताकि एक एफिशिएंट वर्किंग की जा सके। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सोफिस्टिकेटेड ऑडियो और वीडियो सिस्टम्स भी लगाए गए हैं जो प्रेजेंट डे की जो हमारी डे टू डे वर्किंग रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सके। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बहुत ही सुपीरियर और एक प्रीमियम लाइब्रेरी भी दी गई है जिसके अंदर सारे के सारे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड्स डिजिटल मोड में सभी के लिए एक्सेसिबल भी रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हाईली एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंपैरिजन में 30% लेस एनर्जी कंज्यूम होगी। और तो और इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर देश के कोने कोने से मटेरियल लाके लगाया गया है। फॉर एग्जांपल इस पार्लियामेंट में जो सैंडस्टोन लगा है वो राजस्थान के धौलपुर एरिया से मंगाया गया है। और तो और इस पार्लियामेंट में जो ग्रेनाइट लगा है वो जैसलमेर राजस्थान से मंगाया गया है। इसके अलावा यूपी के भदोही एरिया से बहुत ही फेमस हैंड नॉटेड कारपेट्स मंगा के इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के फ्लोर पे बिछाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से लकड़ी मंगाई गई है और मुंबई से इन लकड़ियों पे काम करने के लिए कारीगर मंगाए गए हैं। और इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक गोल्डन सेप्टर जिसे सेंगोल कहते हैं उसको भी स्थापित किया गया है। ये सेंगोल स्पीकर के पीछे वाली जगह पे स्थापित किया गया है। दोस्तों इस सेंगोल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से इतना बड़ा है कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको भी बहुत प्राउड फील होगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर इस सेंगोल के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। इन शॉर्ट ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों को ट्रांसफर ऑफ पावर को सिंबलाइज करता है। तो दोस्तों मैंने आपको हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में, उसके क्यों जरूरत पड़ी थी उसके बारे में और इन शॉर्ट एक समरी भी आपको बताई। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छी तरीके से मेहनत करूं और बाकी टॉपिक्स पे काम करके उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।